बाप को धोखा देती रही। आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आती है और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे। पूनम के पिताजी ने कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। पापा, मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें यहाँ रहने दें। उसके पापा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर से निकल जाओ। कुछ साल बीत गए। पूनम के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस लड़के से पूनम की शादी हुई थी वह भी धोखा देकर भाग गया था। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी। इससे उसका जीवन यापन हो रहा था। पूनम को जब यह बात पता चली कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो मन ही मन बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था दर दर की ठोकर खाने के लिए। पति के छोड़कर चले जाने के बाद भी मुझे पापा ने नहीं बुलाया। पापा के मरने के बाद पूनम घर आई। सब उनके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को इस बात का कोई भी दुख नहीं था। पूनम दूर खड़ी देख रही थी, पर अपने पिताजी के पास वह एक भी बार रोने के लिए नहीं आई। फिर 13वीं के दिन पूनम के ताऊ जी ने पूनम के हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा, पूनम ये तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिया था, ये लो अपनी अमानत, हो सके तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान अपने घर जा चुके थे। पूनम ने वह खत निकाला और उसे पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था कि मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि मैं तुमसे कुछ बातें कह सकूं। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने तुम्हारी शादी के लिए जो गहने रखे थे वो सब कुछ वहीं रखे हैं। मैंने अपनी ज़मीन तुम्हारे दोनों बच्चों के नाम कर दी है। कुछ पैसा है जो बैंक में है, उसे जाकर निकाल लेना। और आखिर में मैं बस इतना कहूँगा मेरी गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर मैं दूसरी शादी करता तो मेरा प्यार दो जगह में बट जाता और मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता था। मैं सिर्फ अपनी पूनम बेटी को प्यार करना चाहता था और उसी के साथ रहना चाहता था। अंत में मैं बस इतना कहूँगा, जिस दिन तुम मेरे घर उस लाल जोड़े में आई थी, तुम्हारा बाप उस दिन पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस दिन रोया था। यही सब सोचकर कि समाज और बाकी रिश्तेदार क्या कहेंगे, तुम्हारी माँ के ना होने का एहसास मैंने तुम्हें कभी नहीं होने दिया। और तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। तुमने शादी का इतना बड़ा फैसला अपने आप ले लिया, अपने पिताजी को एक बार भी बताना सही नहीं समझा। पूनम, अब तो तुम भी एक माँ हो। औलाद का दर्द और खुशी क्या होती है, वह जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कभी भी यह दर्द देखना ना पड़े। जिस दिन से तुमने अपनी मर्जी से शादी करी थी, मैं उसी दिन से टूट चुका था। मौत तो मेरी उसी दिन हो चुकी थी। पूनम को वो खत पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपने पिता की मौत का कारण बन गई हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, जो गलती मैंने की वह आप लोग कभी मत करिएगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।